नमस्ते भाइयों, आइए नए टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गणितीय समीकरण। गणितीय समीकरण एक ऐसा चैप्टर है जिससे हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलता है सारे एग्जाम में। तो आइए गणितीय समीकरण हम लोग समझते हैं, कैसे इसमें सवाल पूछे जाते हैं, कैसे इसको हमको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। तो देखिए गणितीय समीकरण में क्या होता है कि यहाँ बोडोमास बोडमास जिसे बोलते हैं, देखिए बोडमास। तो बोडमास का आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, 6 से लेके जो है आगे तक, अभी तक जहां तक आप लोग पढ़ते आए हैं। बोडोमास में क्या होता है, ये एक प्रक्रिया होती है किसी समीकरण को सॉल्व करने की। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट जिसको कोष्टक बोलते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट होता है। ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ मतलब का। और डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब हिंदी में आप कहेंगे तो इसको भाग। और इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। और इसको बोलते हैं ऐड, ऐड मतलब जोड़ना, जोड़ना। और इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्ट मतलब घटाना, घटाना। तो मतलब समीकरण को हल करने के लिए हमको इसकी जानकारी होना आवश्यक है। पहले कैसे, मतलब किसी भी समीकरण को हल करने के लिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद फिर भाग का नंबर आता है, भाग को सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग गुणा करते हैं, गुणा के बाद फिर हम लोग जोड़ते हैं और लास्ट में घटाते हैं। यही हमारा जो है BODMAS है। तो आइए गणितीय समीकरण में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है प्लस, इनटू का अर्थ है माइनस, तो ये समीकरण आपका दिया गया है, बराबर क्या होगा। आइए समझते हैं इसको। देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, ऐसे समीकरण को हल करने के लिए एग्जाम में हमको कैसे करना है, एग्जाम में हमको यहीं पे ही जो ये समीकरण दिया रहेगा, हम वहीं पे ही हमको जो है, जो कह रहा है उसको हम लोग वहीं पे ही सिंबल का प्रयोग कर लेंगे, सिंबल को चेंज कर लेंगे, क्योंकि वहां हमें टाइम नहीं मिलता है। ये कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। देखिए कह रहा है यहाँ, देखिए ये समीकरण दिया गया है लेकिन इसका अर्थ अलग है। जैसे प्लस का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है प्लस और गुणे का अर्थ है माइनस। तो देखिए यहाँ गुणे का अर्थ क्या कह रहा है, माइनस। यहाँ सिंबल को मतलब ये जो चिन्ह है इसको चेंज करना है। और यहाँ देखिए प्लस का अर्थ भाग है, यहाँ देखिए प्लस के लिए भाग का यूज हो रहा है। और भाग का अर्थ है प्लस, मतलब भाग का अर्थ है प्लस। और यहाँ देखिए प्लस का अर्थ है भाग, मतलब प्लस का अर्थ है भाग। और देखिए माइनस का अर्थ, माइनस का अर्थ है गुणा। तो देखिए अब हम लोग समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हमने BODMAS में क्या सीखा कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। यहाँ कोई हमें ब्रैकेट देखने को मिल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद किसका नंबर आता है, भाग का नंबर आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिए 8 का अगर इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 63 माइनस 8 त्रिक 24, मतलब 3 बार जा रहा है ना। उसके बाद फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, 4 लिखेंगे। फिर इसका देखिए ये भाग है, तब यही भाग कर लीजिए।
अगर देखिए इसको उतार लीजिए, अगर आपको उतारना हो तो फिर इंटू 3 कर लीजिए। फिर हमको क्या करना है, भाग देना है। हम यहाँ एक स्टेप में ही कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए 63 माइनस 3, सॉरी, अब यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे, भाग दे लेंगे इसका। तो देखिए इसका हम लोग भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4 इंटू 3। अब हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, 2 तिहाई 6 प्लस 3 माइनस 63। अब हम चाहे इसमें से इसको घटा लें या इसमें से इसको घटा लें या इन दोनों को जोड़ के घटा लें। रूल तो यही कहता है कि जोड़ के घटाया जाए, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, यही अगर इसको यहाँ से अगर इसमें से घटा लेते हैं या इसमें से घटा लेते हैं तो कितना आएगा। अगर इसमें से घटा लेंगे तो देखिए यहाँ 60 आएगा और प्लस 6 हो जाएगा, तो टोटल हमारा कितना आएगा, 66। देखिए ऑप्शन बी में जो है देखने को मिल रहा है। आइए अगला देखते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि ये समीकरण दिया गया है, कह रहा है इन चिन्हों का प्रयोग करके, मतलब इन चिन्हों को आपस में चेंज करके ये समीकरण में लाना है। तो आइए देखिए समीकरण को देखते हैं कौन सा ये मतलब सिंबल यूज करके कि इसको सॉल्व करना है। ऐसे एग्जाम में हमारे ट्यूशन पूछा जाता है, इस तरीके के समीकरण दे दिया रहेगा और ये आपके ऑप्शन दिए रहेंगे। तो हमको चेक करना है कि कौन सा ये सिंबल रखने से ही हमारा संतुष्ट कर रहा है। देखिए अगर ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो देखिए 6 त्रिक 18, 18 हो जाएगा और ये 17 है, इसके बराबर नहीं आ रहा है, एक आएगा ना, लेकिन यहाँ 45 है। तो आइए हम लोग करके देखते हैं, सिंबल का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ हम इनटू का पहला समीकरण अगर हम लोग रखते हैं और यहाँ इक्वल रख देंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ माइनस, यहाँ ये देखिए ये पहला गुणे का चिन्ह है, यहाँ बराबर का है, इसके जगह माइनस का चिन्ह है, फिर 45 रखेंगे। तो देखिए 17 त्रिक 51 हो जाएगा, देखिए 17 त्रिक 51 हो जाएगा, 51 बराबर 6 माइनस 45। तो अगर हम वो मतलब इसको इधर ले जाएंगे या इसमें से अगर इसको घटा लेंगे तो भी हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगले चिन्ह की ओर देखते हैं। अगला चिन्ह हमारा माइनस है, यहाँ भी माइनस है, फिर इंटू है, मतलब वही है। तो इससे भी हमारा काम नहीं होगा, ये भी हमारे समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी देखिए बराबर है, अगर बराबर करेंगे यहाँ तो भी क्या हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ करेंगे तो 6 त्रिक 18, 18 में से ये घटाएंगे 45 घटाएंगे तो भी 17 नहीं आएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन मतलब ये भी सही नहीं है, ये भी सिंबल। अब ये वाला करके देखते हैं, डी वाला उठा के देखते हैं। देखिए यहाँ गुणे कर लेते हैं, यहाँ माइनस कर लेते हैं और ये इट इज ऐसे ही रहने देते हैं। तो देखिए 17 त्रिक 51, 17 त्रिक 51 माइनस 6 बराबर 45। 51 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 45, 45 बराबर 45, मतलब ये समीकरण को हमारे संतुष्ट कर रहा है। तो मतलब ये सिंबल अगर हम लोग यहाँ यूज करेंगे तो हमारा समीकरण सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी वही कह रहा है कि कौन सा सिंबल हम लोग यूज करें कि इतना आ जाए। देखिए अगर हम लोग यहाँ इंटू रखते हैं, पहले ऑप्शन से चेक करते हैं, तो देखिए पहला ऑप्शन ये है और ये, इसको सिंबल को चेंज करना है और ये वाला देखिए ये बराबर है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो देखिए 2 तिहाई 6 और प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 7, बराबर 7 के हो गया। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब यहां देखिए कह रहा है यदि भाग का अर्थ है जोड़ना, मतलब ये भाग का अर्थ है जोड़ना, गुणे का अर्थ है घटाना, तब 15 इंटू 9 भागे 12 इंटू 4 और गुणे 4 भागे 4 बराबर है, किसके बराबर है,
तो हमको यहाँ सिंबल को चेंज करना पड़ेगा। देखिए गुणे का अर्थ कह रहा है घटाना, मतलब जहां जहां गुणे का सिंबल है वहां घटाने का चिन्ह का प्रयोग हम लोग करेंगे। और यहाँ कह रहा है भाग का अर्थ है जोड़ना, जहां जहां भाग का अर्थ मतलब भाग दिया है वहां हम लोग प्लस का चिन्ह लगाएंगे। देखिए जहां जहां गुणा है माइनस करेंगे और जहां भाग है वहां प्लस करेंगे। तो हम लोग इस समीकरण को कैसे लिखेंगे? अगर देखिए माइनस है देखिए 15 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 6। और देखिए फिर क्या चिन्ह लगा है? प्लस का। और यहाँ 12 में से 4 घटाएंगे 8। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए +8 -8 कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आएगा? 6। जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखिए यहां कह रहा है यदि माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है घटाना, भाग का अर्थ है गुणा, गुणे का अर्थ है जोड़ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो देखिए यहां हम लोग सिंबल चेंज करते हैं। पहले ऑप्शन में देखिए माइनस का अर्थ कह रहा है भाग, मतलब अगर हम माइनस के जगह भाग रखते हैं, प्लस का अर्थ है घटाना, प्लस का अर्थ घटाने के लिए है, भाग का अर्थ है गुणा, मतलब भाग के लिए गुणा, गुणे का अर्थ है जोड़ना। तो मतलब ऐसे ही पेपर में ऐसे ही कर लेना है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है कहीं सवाल नहीं उतारना है, वहीं चेंज कर लेना है, क्योंकि लिखने में टाइम जाता है। तो आपको लिखना नहीं है, पेपर पे ही सॉल्व कर लेना है। तो देखिए हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, भाग को फोकस करके करते हैं। अगर यहाँ भाग को फोकस करके करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 35। देखिए 70 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? देखिए 35 आएगा। अब देखिए ये माइनस है, माइनस कितना हो जाएगा? 4 × 5 और +6। फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर इसको करेंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा। और 20 में से 35 को ये क्या है? देखिए 35 - 20 + 6। अगर हम यहाँ इसको ले जाएंगे तो 41 हो जाएगा। 35 है 41 और -20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 21। मतलब पहला जो है हमारा समीकरण सही नहीं है, पहला समीकरण हमारा सही नहीं है। इस तरीके से जल्दी जल्दी चेक कर लेंगे। फिर अगला देखिए कह रहा है कि माइनस की जगह क्या रखना है? माइनस का अर्थ है भाग, मतलब माइनस का अर्थ भाग है। और देखिए प्लस का अर्थ है घटाना, प्लस के लिए घटाना है, भाग का अर्थ है गुणा करना और गुणे का अर्थ है जोड़ना। देखिए हमने अभी जैसा कहा कि भाग पे फोकस करते हैं। अगर यहाँ हम भाग पे फोकस करें, 70 में अगर 2 से भाग देंगे तो 35 आएगा। फिर माइनस क्या होगा? 4 × 5 + 6। अब देखिए कितना हो जाएगा? देखिए 35 और ये 4 पंजे 20 हो जाएगा। देखिए 35 - 20 + 6। अगर हम इसमें से अगर इसको घटा लेते हैं या इसको इसमें जोड़ देंगे, बात वही होगी। घटाने में और जोड़ने में ज्यादा मतलब वो नहीं होता है, चाहे पहले इसमें से जोड़ के फिर घटाइए और चाहे घटा के तब जोड़िए। तो यहाँ देखिए अगर 35 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 + 6 तो मतलब कितना आएगा? 21। देखिए ये समीकरण हमारा सही है। कौन सा? ये पूछ रहा है कौन सा समीकरण सही है। इस तरीके से हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे। अब इसमें भी देखिए कह रहा है यदि भाग के लिए गुणा, योग के लिए नहीं, प्लस भाग के लिए, गुणा योग के लिए, माइनस गुणे के लिए और भाग घटाने के लिए है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे जैसे पिछले को हल किया था वैसे भी इसको भी हल करेंगे। तो कह रहा है देखिए गुणा योग के लिए है, तो मतलब जहां जहां गुणा है, गुणा योग के लिए है, तो मतलब यहां अगर हम लोग प्लस कर दें, और प्लस भाग के लिए है तो जहां जहां प्लस है वहां भाग कर लेंगे,
और भाग घटाने के लिए है, यहाँ घटाने का है, और माइनस जो है गुणे के लिए है। इस तरीके से हम लोग सिंबल को चेंज कर देते हैं, फिर समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर हम इसमें इसका भाग देंगे, हमने कहा कि हमको भाग पे फोकस करना है, भाग पे जब फोकस करेंगे तो देखिए अगर इसमें इसका भाग देंगे तो नहीं जाएगा, इसका मतलब हमारा ये इक्वेशन सही नहीं होगा। ये एग्जाम में जरूर ध्यान रखना आप लोग कि भाग पे फोकस करना है। फिर हम लोग यहाँ सिंबल को चेंज करते हैं। देखिए प्लस के लिए भाग है और माइनस के लिए देखिए गुणा है और गुणे के लिए प्लस है। यहाँ बार बार नहीं देखना है, जो यहाँ पे आप लोग एक बार टिक कर लेंगे वही चीजें को देखना है। यहाँ बार बार आप लोग देखेंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। लोग आप लोग को ऐसा नहीं करना है, जो एक बार आप लोग यहाँ सिंबल बना लिए हैं वही पे जो है फोकस कर लेना है। अब यहाँ देखिए भाग, अगर यहाँ हम भाग करते हैं प्लस के लिए तो देखिए ये तो इसमें चला जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये 36 मतलब 6 बार जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, लेकिन भाग इसका 3 में नहीं जाएगा। अगर 6 त्रिक 18, ये तो हम पहले भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, मतलब ये भी हमारा समीकरण सही नहीं होगा। आप ऐसे देख के सिर्फ भाग भाग को फोकस करिएगा, इससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। अब देखिए ये यहाँ कह रहा है कि देखिए भाग के लिए क्या कह रहा है, भाग के लिए क्या है, घटाना है ना, भाग घटाने के लिए है, और प्लस के लिए क्या है, भाग है, और गुणे के लिए प्लस है, और माइनस के लिए गुणे का चिन्ह है। अब यहाँ देखिए अगर हम लोग इसका इसमें भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। देखिए 36 माइनस 2, देखिए इसका भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, प्लस 5 इंटू 3। तो अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 5 3 15, प्लस 15 माइनस 2 और 36। अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, या पहले इसको जोड़ लीजिए या तो घटा लीजिएगा। यहाँ 34 आएगा, 34 प्लस 15, देखिए 5 4 9 आएगा, और क्या 49 आ जाएगा ना, 49 आएगा, जबकि हमारा यहाँ 45 है। फिर यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इस सिंबल को यहाँ भी देखिए, यहाँ सिंबल को चेंज कर लेते हैं। माइनस के लिए यहाँ देखिए क्या दिया गया है, माइनस के लिए गुणे का चिन्ह दे दिया गया है, और प्लस के लिए भाग का चिन्ह दिया है, गुणे के लिए देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, और भाग के लिए जो है घटाने का चिन्ह है। आइए इसको करके देखिए, अगर 3 नहीं होगा चौथा कंफर्म होगा। तो देखिए अगर इसका भाग देते हैं, पहले भाग देते हैं तो 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा मतलब 36 और इंटू 2 हो जाएगा ना, इसका इसमें भाग देंगे 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा ना। फिर क्या होगा, प्लस 5 माइनस 3। अब देखिए 36 दूना 72, पहले गुणा करते हैं, फिर 5 माइनस 3, अगर इसमें से घटा लेंगे तो 2 आएगा, मतलब 72 प्लस 2 बराबर कितना आएगा, 74। मतलब अगर 3 गलत हो गया तो चौथा हमारा करेक्ट हो, सही होगा बिल्कुल। तो इस तरीके से हम लोग को एग्जाम में करना है। अब यहाँ कह रहा है यदि प्लस का अर्थ है घटाना, देखिए कह रहा है प्लस का अर्थ है घटाना, तो जहां जहां प्लस का अर्थ है वहां सिंबल चेंज कर लेंगे। तो प्लस का अर्थ है घटाना, माइनस का अर्थ है गुणा करना, माइनस का अर्थ है गुणा करना, भाग का अर्थ है योग करना, भाग के लिए योग है, गुणे का अर्थ है भाग करना। तो देखिए अब हम लोग बोर्ड मास लगा देंगे। अगर यहाँ 5 का 10 में भाग देंगे तो 2, और फिर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 3। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, तो 2 तिहाई
6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? देखिए 6 2 8 माइनस 3 बराबर 5। इस तरीके से पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये हमारा देखिए कह रहा है यदि माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है घटाना और गुणे का अर्थ है जोड़ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? तो जैसा अभी हम लोग किए हैं वैसा इसको आप लोग करिएगा। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, जरूर करिएगा प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। और ये हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है यदि माइनस का अर्थ है भाग और प्लस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है माइनस और गुणे का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही होगा? ये दो क्वेश्चन, ये और ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप लोग इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जीएस लॉजी चैनल, जैसा कि पता है आप लोग को, जीएस लॉजी चैनल पे जो है आप लोग आइए, जुड़िए हमसे, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनको इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए ताकि इसका लाभ वो भी ले सकें। यही हमारी आपसे जो है रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।